नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत करते हैं हम योगेंद्र टिक्कू और तपस्या। आज हम आपका परिचय जिस व्यक्तित्व से करवाएंगे वो हैं गंगा जमनी संस्कृति के प्रतीक, उर्दू साहित्यकार और कवि रिफत सरोश। उर्दू शायर रिफत सरोश का असली नाम था सैयद शौकत अली। सैयद शौकत अली का जन्म 2 जनवरी 1926 को नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता हाफिज सैयद मोहम्मद अली एक इमाम थे। सैयद शौकत अली की प्रारंभिक शिक्षा नगीना में हुई। इन्हें बचपन से ही शायरी का शौक था। इनके पिता का निधन इनके बचपन में ही हो गया था। सैयद शौकत अली ने अपनी उच्च शिक्षा मेरठ से की। अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, जिला बिजनौर में एक कस्बा है नगीना। जी। नगीने में सैयद खानदान का मैं एक फर्द हूँ और मेरे वालिद साहब पेश इमाम थे और मेरे दादा मामूली काश्तकार थे। उनका नाम सैयद अली था और मेरे वालिद साहब का नाम था हाफिज सैयद मोहम्मद अली। मेरी वालिदा का नाम था कनीस फातिमा। मेरा घराना या जो घर जिसमें मैं पला बढ़ा उस पर गरीबी का इतना बड़ा साया रहा कि अब मेरी वालिदा मामूली लिखी पढ़ी थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, मीराज शरीफ पढ़ती थी। इसके अलावा कोई उनको, हमारे वालिद साहब मेरे पेश इमाम थे, हाफिज कुरान थे, इल्मी घराना था और मैं एक खुदरो पौधे की तरह बढ़ता रहा। उस ज़माने में ये था कि मेरी वालिदा जो थी बड़ी ऐसी खातून थी जो मेहनत मजदूरी करती थी। मेरी वालिदा चक्की पीसती थी तो पर सुबह को 2-3 बजे उठ जाती थी, 3 बजे, और उस चक्की का नगमा मेरे जहन में, मैंने कई जगह शायरी में भी उसको मैंने लिखा है। उसके बाद जैसे कि तरीक़ा होता है, हम लोग मकतब में पढ़ने चले गए, कुरान शरीफ पढ़ा, सिपारा पढ़ा। एक छप्पर का घर नीम के साए में ऊँघता है धुंधलके में लिपटा हुआ, शाम का वक्त है और चूल्हा है सर्द, सहन में एक बच्चा बरहना बदन, बासी रोटी का टुकड़ा लिए हाथ में, सर खुजाता है जाने है किस सोच में, और उसारे में आटे की चक्की के पास एक औरत परेशान खातिर उदास अपने रुख पर लिए जिंदगी की थकन सोचती है कि दिन भर की मेहनत के बाद आज भी रूखी रोटी मिलेगी हमें, तुम्हें कर्ज से क्यों देखते हो इसे दोस्त, ये मेरे बचपन की तरह है। 1938 में इन्होंने 12 वर्ष की आयु में अपना पहला उर्दू शेर लिखा था। सैयद शौकत अली ने रिफत सरोश के नाम से शायरी करना आरंभ किया। 1942 में मात्र 16 वर्ष की आयु में उनकी पहली नज्म गुलाब का फूल उर्दू पत्रिका हुमायूं में छपी और ये नज्म काफी प्रसिद्ध हुई। अपने लिखे पहले शेर को स्वयं सुना रहे हैं रिफत सरोश। जो शेर मैंने बचपन में कहा, पहला शेर, उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 12-13 साल की। 2 शेर हैं। मतला तो है बराए मतला, उसमें हुई जिस तरफ भी नजर की रसाई, नजर आई हर सू खुदा की खुदाई। हुई जिस तरफ भी नजर की रसाई, नजर आई हर सू खुदा की खुदाई। और उसके बाद शेर है, अगर गुल दिखाता है आसारे निखत, अगर गुल दिखाता है आसार निखत तो करता है गुलची तशद्दुद नुमाई। तो ये जो शेर था ये मेरा पहला शेर था। धीरे धीरे रिफत सरोश बिजनौर और आसपास के क्षेत्र में मुशायरों में भी बुलाए जाने लगे और एक उर्दू शायर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। चौड़े माथे, सुंदर चेहरे पर चश्मे के पीछे से झांकती आंखें और ऊंचे कद वाले रिफत सरोश जब मंच से शेर पढ़ते थे तो समा बंध जाता था। रिफत सरोश की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि ऑल इंडिया रेडियो बम्बई के तत्कालीन डायरेक्टर S.Z. बुखारी ने उन्हें बम्बई बुलाया। रिफत सरोश ने सन 1945 में ऑल इंडिया रेडियो के बम्बई केंद्र में
उद्घोषक की नौकरी आरंभ की। बाद में उन्हें वहां हिंदी ड्रामा विभाग मिला। रिफत सरोश ने हिंदी में भी लिखना आरंभ किया। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़ गए और सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, बलराज साहनी जैसे लेखकों के संपर्क में भी आए। उन्होंने विविध भारती में भी काम किया। अपने आकाशवाणी बंबई के दिनों को याद करते हुए रिफत सरोश ने बताया था, हबीब तनवीर ने मेरा जिक्र बुखारी साहब से किया। उस जमाने में मेरी एक नज़म छपी थी मदावा नया अदब में। बुखारी साहब ने बहुत ही गैर रस्मी किस्म का इंटरव्यू लिया, यानी मैं बाद में समझा कि ये बुखारी साहब है और ये इंटरव्यू हो रहा है। मुझे ले गया अपने साथ हबीब तनवीर और ऑल इंडिया रेडियो बम्बई की जो क्वींस रोड में पे बिल्डिंग थी, चौथा मंजिल पे एक बड़ा रूम था, मैं बैठा था। एक साहब आए, मेरे से बात करने लगे, आपका क्या नाम है? मैंने कहा ये नाम। बातें करते 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 बाद में मानो ये तो बुखारी साहब जो पूछ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे समझा, मुझसे उन्होंने पूछा कि कोई शेर अच्छा है सुनाओ। तो मैंने शेर सुनाया उनको। रेडियो में नौकरी करोगे? जरूर करूँगा। ये मेरा इंटरव्यू था। तो फिर मैं बोला, उनका ठीक है, और मुझे अनाउंसर की जॉब दे दी। मैं जब हिंदी ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ तो हिंदी बोलना भी लोगों को सिखा रहा हूँ। एक तो वो हुआ, फिर चूंकि आप हर वक्त हिंदी ड्रामा ही कर रहे हैं, और इसी वजह से फिर नरेंद्र शर्मा जब चीफ प्रोड्यूसर हुए विविध भारती के, तो उन्होंने ऐसे लोगों को लिया कि जो सही माने ब्रॉडकास्टर हों और बायलिंगुअल हों। तो उनमें उन्होंने 4 आदमी चुने पूरे हिंदुस्तान से। एक सत्येन शरद जो दिल्ली में काम करते थे, एक भृंग तुपकरी जो नागपुर में थे, एक के नाचिद रिफत सरोश जब मुंबई में काम करता था, और एक बीएस भटनागर अनाउंसर यहाँ के दिल्ली के थे, और खुद वो चीफ प्रोड्यूसर थे। तो अब नरेंद्र जी को मेरी ज़बान जो थी बड़ी पसंद थी, बल्कि मैं उन्हें कभी कभी सुनाया करता कविता। तो चुना जो कुछ कविता मेरी ऐसी हैं जो मैंने हिंदी के ही छंदों में लिखी हैं। एक कविता आपको सुनाऊंगा, खट 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 कौन सुशीला, आओ मेरे सोने घर के भाग जगाओ। यह कवि के जीवन की झांकी, सपनों में आकाश सितारे तुम जैसी सुंदर बालाएं, घर में एक चटाई 4 किताबें टूटी फूटी कुर्सी, चाय कॉफी कुछ तो। मेरी कविताओं की बात न छेड़ो, मेरी कविता शब्दों के हीरो की माला, ऊंचे आदर्शों की हाला। इस हाला में अपने गम का जहर नहीं घोला है मैंने, कारण इसको सब पीते हैं। लेकिन कविता का यह सद्गुण मेरा घातक सिद्ध हुआ है। शब्दों के इस आडंबर ने मानो मुझसे मेरा जीवन छीन लिया है। कमला, सरला, नजमा, जोहरा सबने मुझसे नहीं मेरी कविता से प्रेम किया था। मैं दीवाना अनजाने में चला गया था। अब तुमने इस घर में आकर पुष्प बखेरे दीप जलाए, मन के मीठे स्वप्न जगाए। तुम चाहो तो कहाँ चली तुम? कॉफी हाउस। उब गई मेरी बातों से। अच्छा जाओ, यह गम भी हंसकर सह लूंगा। मैं ठहरा कोई मन मस्ताना अपने शब्दों से खेलूंगा। रिफत सरोश कुछ समय उपरांत आकाशवाणी बंबई से दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने आकाशवाणी महानिदेशालय और दिल्ली केंद्र में काम किया। आकाशवाणी दिल्ली में वो प्रोड्यूसर उर्दू मजलिस रहे। उनके कार्यकाल में उर्दू मजलिस विभाग उर्दू साहित्यकारों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। रिफत सरोश ने यहाँ भी अपनी उर्दू शायरी जारी रखी। उन्होंने उर्दू साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। उनके लेखन की पकड़ चाहे नज्म हो, गीत, गजल, ड्रामा, ओपेरा या यात्रा वृतांत या फिर आत्मकथा हो, सब में एक जैसी ही मजबूत थी। रेडियो उर्दू ओपेरा में उनके योगदान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं रिफत सरोश के स्वर में उनके ओपेरा जहां आरा का एक अंश। अब्बा हुजूर आप है नटराज दिल फिगार, अब्बा हुजूर आप है नटराज दिल फिगार। कहता ये शान किरदगार है, शान किरदगार यही वो कभी कभी लेता है नेक बंदों के ईमान का इम्तिहान। मैं हूँ उशाना कहता मैं हूँ बदनसीब जिसने किया उम्र का हर लम्हा राएगा, हर लम्हा राएगा। जहां कहती है ये आपका ख्याल है शाह फिक्र फन, बख्शी है संग पारो कभी आपने ज़बां। वो ताज हो कि कला मस्जिद हो या महल, खुद मुंह से बोलता है हर एक नक्श दिल पदीर। सरमाया वतन है ये तहजीब के निशान, तारीख को रहेगा नाज आप पर, है ख़त्म सोज इश्क का एजाज आप पर। शाहजहां कहते हैं बेटी ये सब फरेब है इंसान का फरेब, वो जावेदां समझता है ज़र्रों को खाक के,
हक ये है अपने आप से नादिम हूँ आज मैं, रहती है मौत की मुझे हल्लमा जुस्तजू, अब कोई आरजू नहीं जुज मर्गे नागहां, अल्लाह रखे आपको हम सबके दरमियाँ। वो कहता है एक जिंदा लाश क्यों रहे तुम सबके दरमियाँ, अब मौत की दुआ करो इस बदनसीब को, पहलू में अर्जुमंद के सोना हो मुझको नसीब। रिफत सरोश ने अपने जीवन में 55 से अधिक पुस्तकें लिखीं। 1962 में उनकी पहली पुस्तक वादिये गुल छपी। उनकी पुस्तकों में जिक्र उस परिवश का, कविता संग्रह उरूज आदम और शहरे गजल, ओपेरा ताज की कहानी, यात्रा वृतांत थके न मेरे पांव, नाटक संग्रह रंगमंच के 5 रंग और उपन्यास अंधेरे उजाले के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुई। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, बम्बई की बजमाराइयाँ तथा और बस्ती नहीं ये दिल्ली है उनकी आत्मकथात्मक पुस्तकें हैं। आइए सुनते हैं रिफत सरोश से उनकी शायरी का एक अंश। खिला हुआ है झाड़ियों में फूले गुलाब का, अटे हुए गुबार में है जिसके आरिज़ो जबी, कचो के दे रहे हैं खार खंजरों से पै बपै, लहू लहान है तमाम उसका जिसमें नाजनी, हर एक नस छिदी हुई, हर एक जुज अलग अलग, लबों पे खुश्क पपड़ियाँ, रुखे हंसी पे झुर्रियाँ, बगुले मारते हैं जब तमाचे उस गरीब को, नजर उठा के देखता है आंसू आसमां, बदल रहा है करवटें, तड़प रहा है उसका दिल, टपक रहा है खंदक से तशनगी का रंग भी, सुना रही है चश्मे यास बेकसी का माजरा, बता रहे हैं खुश्क होंठ दास्तान बेबसी, हर एक शय को देखता है यूं निगाह यास से कि जैसे दहर में कोई नहीं है उसका हमनवा, हर एक शय को देखता है यूं निगाह यास से कि जैसे दहर में कोई नहीं है उसका हमनवा, सहे जरा सी जान उफ के जुल्मो जोर ताबक है, हवा में झूलता हुआ वो गिर गया बिखर गया, खिला हुआ था झाड़ियां फूले गुलाब का। रिफत सरोश ने न सिर्फ भारत भर में मुशायरों में भाग लिया बल्कि सोवियत संघ, ब्रिटेन, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे देशों में अपनी शायरी से नाम कमाया। रिफत सरोश की शायरी प्रगतिशील और संवेदनशील शायरी थी। मेरी नज़में, मेरे अफकारे परेशान के नकूश ऐसे बिखरे हैं मेरे सामने यकलख्त सर शाम हयात, जैसे आईने के टुकड़े वज़ा, रेज़े रेज़े में है एहसास की दुनिया आबाद, रेज़े रेज़े में है एहसास की दुनिया आबाद, जिल मिलाते हुए ये अक्स मेरे माजी के, तिल मिलाते हुए ये लफ्ज़ मेरी नज़मों के, अश्क अफ़शां हैं कभी और कभी शिकवा तरास, क्यों हमें लाए तुम इस सहरा में, क्यों हमें लाए तुम इस सहरा में कि जहाँ कुछ भी नहीं तुंद बगुलों के सिवा, क्यों हमें बोया है उस खेत में जिसकी मट्टी फिक्र एहसास के बीजों के लिए है बंजर, जिसको तलखाबाए बेगानगी ने सींचा है, जिसमें खुद गर्जी के कांटों के सिवा, जिसमें खुद गर्जी कांटों के सिवा इज्जत नफ्स की कोपल भी नहीं उग सकती। रिफत सरोश का लेखन सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा था। उनके कहने का अंदाज इतना अच्छा था कि उनकी बात लोग आसानी से समझ जाते थे। आइए सुनते हैं रिफत सरोश से उनकी रचना। छायावाद का दौर था तो मैंने हिंदी कविता पर एक कविता कही, उसका शीर्षक है नई कविता। शब्दों के कच्चे धागों में, छंदों के ताने बाने में, कोई बांध रहा था सपनों को उड़ते आजाद ख्यालों को, तो नूतन युग का इंसान हंसा छंदों की इन जंजीरों पर, शब्दों के इस आडंबर पर जागे सृजन के भाव नए, कविता का नव निर्माण हुआ। कविता कलकल करती सरिता मानव जीवन से गति पाती फूलों शूलों को अपनाती, हंसते गाते मैदानों से, सूनी पतली राहों से जीवन का रस लेकर बढ़ती। कल कविता सुंदर गुड़िया थी, मन बहलावे की सामग्री ऊंचे आसन पर रखी थी। अब नव जीवन से प्रेरित हो नवयुग की नई दुल्हन बनकर कविता ने चलना सीखा है, अपने पद को पहचाना है। रिफत सरोश ने लगभग 40 साल आकाशवाणी में काम किया। वो सन 1984 में आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए। रिफत सरोश को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं 1974 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1988 में हम सब गालिब पुरस्कार और 1989 में उर्दू अकादमी पुरस्कार। उन्हें 1995 में साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू अनुवादक के रूप में सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 2008 को 82 वर्ष की आयु में
रिफत सरोश का निधन हो गया। तूने देखी है अगरचे गम की मारी जिंदगी, भूख और इफलास के मलबूस में लिपटी हुई, बेतमन्ना, बेइरादा, बेतलब, बेरंगबू, बेनियाज़े ऐशो इशरत, मुतलकन बेचारगी। जिंदगी लेकिन कोई ठहरा हुआ पानी नहीं, जिंदगी तो जावेदां है, जिंदगी फानी नहीं। जिंदगी बढ़ता हुआ धारा एक तूफान है, गिरिए शबनम नहीं, अश्कों की दोगयानी नहीं। मद्दो जरे रंज गम, मौजे निशातो सरखुशी, हम नशी हैं ये सभी अज्जाए बहरे जिंदगी। जुल्मत शब देख ली, अब सुबह का इजलाल देख, माँ सिवाय रंज गम दुनिया में है कुछ और भी। किस तरह कह दूं कि दुनिया मरकज़ आलाम है, जिंदगानी एक हुजूम ऐशो गम का नाम है। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।